विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में तुम्हें स्वागत है। आज हम टॉपिक ले रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में तुलनात्मक अध्ययन। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में तुलनात्मक अध्ययन, ये हमारा टॉपिक है आज का। पूर्व की क्लास में हमने जैन धर्म के सिद्धांतों की बात की थी और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन की। तुलनात्मक अध्ययन में हम पहले समानताओं के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में असमानताओं के बारे में बात करेंगे। समानताएं, तो समानताओं के लिए आपको चार्ट बनाना है। चार्ट में एक तरफ आपको लिखना है जैन धर्म और दूसरे में लिखना है बौद्ध धर्म। और यहाँ पे आपको क्रम संख्या लगानी है। इस प्रकार से आपको चार्ट रूप में समझना है इसको। तो जैन धर्म की अगर हम बात करें समानताएं, तो जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई या जो इसके उदय हुआ वो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध हुआ और इसलिए जैन धर्म वेदों की प्रामाणिकता का खंडन करता है, वेदों का विरोध करता है। और इसी के तरह बौद्ध धर्म भी वेदों की प्रामाणिकता का विरोध करता है। तो ये दोनों में एक समानता है। पहली समानता हम लिखेंगे वेदों की प्रामाणिकता का विरोध और इधर भी वेदों की का विरोध। तो जैन धर्म वेदों की प्रामाणिकता का विरोध करता है या वेदों का विरोध करता है और ये मानता है कि यह ईश्वर के द्वारा रचित नहीं है, ये मानव के द्वारा रचित है, इसलिए इसे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। और इसी को बौद्ध धर्म भी स्वीकार करता है। इसलिए पहली जो है समानता वेदों को लेकर के है। दूसरी समानता की बात करते हैं यज्ञ के बारे में। तो जैन धर्म जो ब्राह्मण धर्म में यज्ञवाद है उसका विरोध करता है। तो यज्ञ का विरोधी है जैन धर्म। और इसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी यज्ञ का विरोधी है। यज्ञ का विरोधी है कि जो हिंदू धर्म में जो यज्ञ होते थे उनका जैन धर्म भी विरोध करता है और बौद्ध धर्म भी विरोध करता है। तीसरा अहिंसा। जैन धर्म अहिंसा को स्वीकार करता है और बौद्ध धर्म भी अहिंसा को स्वीकार करता है।
अर्थात जैन धर्म ये मानता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए या हिंसा नहीं होनी चाहिए, और बौद्ध धर्म भी इसी बात को स्वीकार करता है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये दोनों में समानताएं हैं अहिंसा को लेकर के। इसके अलावा जो है कर्मवाद, जैन धर्म कर्मवाद को स्वीकार करता है और बौद्ध धर्म भी कर्मवाद को स्वीकार करता है। तो कर्मवाद को समर्थन और बौद्ध धर्म भी कर्मवाद को समर्थन देता है। तो दोनों धर्म ये समानता रखते हैं कि जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं। और पुनर्जन्म को जैन धर्म मानता है कि पुनर्जन्म होता है, और बौद्ध धर्म भी इसको स्वीकार करता है कि पुनर्जन्म होता है। ये दोनों में समानता है। जैन धर्म भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पुनर्जन्म होता है, और बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर रहा है कि पुनर्जन्म होता है। हालांकि इनमें दोनों में अंतर है, लेकिन हम बात कर रहे हैं समानताओं की। तो समानताओं की दृष्टिकोण से जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। छठा, जैन धर्म है वो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है, और उसी का विरोध करके जैन धर्म बना, और इसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है और इसका विरोध करके बौद्ध धर्म बना। तो ब्राह्मण धर्म के ये भी विरुद्ध है। तो छठी समानता में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है जैन धर्म भी, और बौद्ध धर्म भी इसके विरुद्ध में है। सातवीं समानता मोक्ष या निर्वाण। जैन धर्म मोक्ष या निर्वाण को जो है अंतिम लक्ष्य मान के चलता है कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति करना या निर्वाण की प्राप्ति करना है, और इसी को स्वीकार करता है बौद्ध धर्म भी। मोक्ष या निर्वाण कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष प्राप्त करना है, ये जैन धर्म भी स्वीकार कर रहा है और इसी बात को बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर रहा है। तो दोनों में ये समानता है। इसके अलावा आठवीं समानता, जैन धर्म दुख को मानते हैं और बौद्ध धर्म भी संसार को दुखमय मानता है। कि संसार दुखमय है, ये बात जैन धर्म भी स्वीकार कर रहा है और इसी बात को बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर रहा है कि संसार दुखमय है। दोनों की जो सोच है वो एक जैसी है।
इसके अलावा नौवीं समानता जैन धर्म में संघ व्यवस्था है और आपके बौद्ध धर्म में भी संघ व्यवस्था है। संघ व्यवस्था का मतलब इसमें भिक्षु और भिक्षुणी इस प्रकार के जो उपासक हैं वो दोनों में है, जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है, तो दोनों में ये समानता है। इसके अलावा जैन धर्म में हमने 3 रत्नों की बात की थी, तो जैन धर्म में त्रिरत्न है, 3 रत्न है, जिसमें हमने बात की थी 3 रत्नों की। समय जो है 3 रत्न, और इसमें अष्टांगी मार्ग 3 की जगह अभी 3 पे है बता रहा हूं, अष्टांगी मार्ग या जिनको 8 मार्ग कहते हैं, तो इसमें 3 रत्न शामिल हैं और इसमें 8 है। तो त्रिरत्नों की बात इसमें की गई है। इसके अलावा ग्यारहवां जो अपन ले रहे हैं मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का विरोध। जैन धर्म जो है मूर्ति पूजा का विरोध करता है और बौद्ध धर्म भी मूर्ति पूजा का विरोध करता है। जैन बौद्ध धर्म भी मूर्ति पूजा का विरोध करता है। तो इस प्रकार से जैन धर्म की समानताओं को हमने देखा, तो ये वेदों की प्रामाणिकता को दोनों ही अस्वीकार करते हैं और वेदों के लिए ये कहते हैं कि वेद जो है मानव द्वारा रचित हैं, इसलिए इनको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, इनको जो है प्रमाण नहीं मान सकते। इसलिए बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी जो है इसका विरोध करते हैं। इसके साथ में यज्ञ का विरोध करते हैं, जैन धर्म भी करता है और बौद्ध धर्म भी करता है। अहिंसा को जैन धर्म स्वीकार करता है और बौद्ध धर्म भी अहिंसा को स्वीकार करता है। कर्मवाद को समर्थन देता है, कर्मवाद को मानता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी मानता है। पुनर्जन्म को मानता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी मानता है। जैन धर्म की उत्पत्ति ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध हुई और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भी ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध हुई। इसके अलावा जैन धर्म मानव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को या निर्वाण को मानता है, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी मानव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण को मानता है। इसके साथ ही जैन धर्म संसार को दुखमय मानता है और बौद्ध धर्म भी दुखमय मानता है। जैन धर्म में संघ व्यवस्था कायम है और बौद्ध धर्म में भी संघ व्यवस्था है। इसके अलावा 3 रत्न की जो बात की गई है वो जैन धर्म में है और 8 मार्ग जो है बताए गए हैं वो बौद्ध धर्म है। 3 रत्न की जो अपन ने बात की थी पूर्व के कालांश में, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, 3 जो है रत्नों की बात हमने पूर्व के कालांश में की थी जैन धर्म में, और इसमें 8 मार्गों की हमने बात की थी बौद्ध धर्म में। तो इसमें 3 रत्न हैं और इसमें
8 मार्ग हैं, ये दोनों में समानताएं हैं। तो 3 रत्न दोनों तरफ हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो इसमें 3 रत्न शामिल हैं, ये इनमें समानताएं हैं। इसमें भी 3 रत्न हैं, जैन धर्म में भी शामिल और बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न शामिल हैं। तो इस प्रकार से दोनों में समानताएं हैं। इसके अलावा बारहवीं समानता है, जैन धर्म मानव सेवा पर जोर देता है, मानव सेवा पर जोर देता है, और बौद्ध धर्म भी मानव सेवा पर जोर देता है। दोनों में समानता है कि दोनों ही मानव सेवा को मानते हैं। इसके अलावा जैन धर्म का जो प्रचार हुआ वो संस्कृत में न होकर के स्थानीय भाषा में हुआ, लोकल भाषा में हुआ, लोकल लैंग्वेज में हुआ, और बौद्ध धर्म का भी स्थानीय भाषा में प्रचार प्रसार हुआ। ये समानता भी स्थानीय भाषा में प्रचार, और बौद्ध धर्म का भी स्थानीय भाषा में प्रचार। दोनों धर्मों का जो प्रचार प्रसार हुआ वो स्थानीय भाषा में हुआ। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध, तो दोनों ही जो है इनमें समानता थी कि ये राजवंशी थे, राजवंशी क्षत्रिय, और बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध राजवंशी क्षत्रिय थे। ये दोनों में समानता थी। इसके अलावा जैन धर्म भक्ति का समर्थन नहीं करता है, और बौद्ध धर्म भी भक्ति का समर्थन नहीं करता है। अंदर जो समानता है भक्ति को लेकर के कि दोनों ही भक्ति के विरोधी रहे हैं, हालांकि बाद में जो है दोनों समर्थन करते हुए भी नजर आए, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में दोनों में ये समानता रही कि दोनों ही भक्ति का जो है इन्होंने समर्थन नहीं किया। तो इस प्रकार से ये समानताएं हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। इसके बाद में हम बात करते हैं असमानताओं के बारे में, दोनों में असमानताएं कौन कौन सी हैं। इसी प्रकार से आप चार्ट बनाएंगे और चार्ट में आप असमानताएं लिखेंगे। असमानताएं इधर जैन धर्म लिखेंगे और बौद्ध धर्म लिखेंगे, और इधर जो है क्रम संख्या लिखेंगे। तो असमानताएं कि अगर हम बात करें
जो असमानता है, जैन धर्म अधिक प्राचीन है, यानी जैन धर्म की उत्पत्ति पहले हुई और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति बाद में हुई। तो जैन धर्म प्राचीन है और बौद्ध धर्म कम प्राचीन है, यानी जैन धर्म अधिक पुराना है और बौद्ध धर्म कम पुराना है। ये दोनों में असमानता है। ब्राह्मण धर्म के बाद में जैन धर्म की उत्पत्ति हुई और फिर बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, तो दोनों में ये समानता है। इसके अलावा मोक्ष को लेकर के या निर्वाण को लेकर के जैन धर्म कहता है कि मृत्यु के बाद में मोक्ष मिलता है, और बौद्ध धर्म कहता है कि मोक्ष या निर्वाण इसी जीवन में मिल जाता है, यानी जीवन काल में मिल जाता है। ये दोनों में असमानताएं हैं। जैन धर्म कहता है कि मृत्यु के बाद में मोक्ष की प्राप्ति संभव है, और बौद्ध धर्म कहता है कि जीवन काल में ही उसे ये प्राप्त हो जाता है। नियम की बात करें तो जैन धर्म अधिक कठोर है और बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाया। कठोरता पूर्वक नियम बनाए जैन धर्म ने, और बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाया नियमों को लेकर के, इसलिए ये दोनों में अंतर है। इसके अलावा जैन धर्म आत्मा को लेकर के आत्मवादी है, अर्थात आत्मा को मानता है। आत्मा को मानता है। और बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, अर्थात आत्मा को नहीं मानता है। आत्मा को नहीं मानता है। ये आत्मवादी है जैन धर्म, और बौद्ध धर्म जो है वो अनात्मवादी है। इनके जैन धर्म के जो महापुरुष हुए उनको तीर्थकर कहा जाता है। जो जैन धर्म के जो महात्मा हुए, जो संस्थापक हुए, उनको तीर्थकर कहा जाता है, और जो बौद्ध धर्म है उनको बोधिसत्व कहा जाता है। बौद्ध धर्म जो अनुयायी हैं उनको बोधिसत्व कहा जाता है, और जैन धर्म के महापुरुषों को तीर्थकर कहा जाता है। इसके अलावा संरक्षण की बात करें तो जैन धर्म को किसी भी चक्रवर्ती सम्राट का संरक्षण नहीं मिला। किसी भी चक्रवर्ती सम्राट का संरक्षण नहीं मिला, जबकि बौद्ध धर्म में संरक्षण मिला। अशोक हैं, कनिष्क हैं, हर्षवर्धन हैं, आदि चक्रवर्ती राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। संरक्षण प्राप्त हुआ। तो ये दोनों में अंतर है। जैन धर्म को किसी चक्रवर्ती राजा का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, और बौद्ध धर्म को अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे राजाओं का, चक्रवर्ती राजाओं का संरक्षण मिला।
जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार है, प्रचार की बात करें तो प्रचार विदेशों में नहीं हुआ, विदेशों में नहीं हुआ, और बौद्ध धर्म का प्रचार जो है विदेशों में हुआ। प्रचार विदेशों में हुआ। प्रचार जो है वो जैन धर्म का विदेशों में नहीं हुआ, बौद्ध धर्म का विदेशों में हुआ। इसके अलावा जैन धर्म अधिक सहिष्णु है और बौद्ध धर्म कम सहिष्णु है जैन धर्म के मुकाबले, कम सहिष्णु है, कम सहिष्णु है। ये दोनों में एक अंतर है। इसके अलावा जैन धर्म में 3 रत्न हैं, त्रिरत्न, और बौद्ध धर्म में 3 रत्नों के साथ में 5 अन्य हैं, अर्थात 8 मार्ग हैं। अष्टांगी मार्ग जिनको कहा जाता है, ये 8 मार्ग हैं दोनों में। तो इस प्रकार से जैन धर्म में असमानताओं की बात की हमने कि जैन धर्म अधिक प्राचीन है और बौद्ध धर्म कम प्राचीन है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के पश्चात ही संभव है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य इसी जीवन में निर्वाण प्राप्त कर सकता है, उसके लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। दोनों धर्मों में निर्वाण प्राप्ति के साधनों में भी भिन्नता है। जैन धर्म के अनुसार तपस्या, उपासना और काया क्लेश आदि से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जैन धर्म में त्रिरत्नों की बात कही गई है और बौद्ध धर्म में अष्टांगी मार्गों की बात कही गई है। दोनों धर्म अहिंसावादी हैं, परंतु व्यवहार रूप में बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म अधिक सहिष्णु है। तो यहाँ ये सूक्ष्म हिंसा को मानता है, जैन धर्म सूक्ष्म हिंसा को भी मानता है और बौद्ध धर्म जो है सूक्ष्म हिंसा को नहीं मानता है। ये दोनों में अंतर है। दोनों ही धर्म जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था के विरोधी हैं और जैन धर्म जो है अधिक सहिष्णु है, बौद्ध धर्म कम सहिष्णु है। बौद्ध धर्म भारत भूमि से लोप हो गया, परंतु जैन धर्म का अस्तित्व आज भी कायम है। जैन धर्म के प्रचारकों को तीर्थंकर कहा जाता है और बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं और असमानताओं की जो है बात की। आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।